हे टेंथीज, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज का जो सेशन है ये एक मोटिवेशनल सेशन होने वाला है। आप लोग देख भी रहे होंगे बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अब आपको एडवाइस करेंगे कि भाई एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करो, टाइम टेबल सेट कर लो, बोर्ड एग्जाम्स हैं, कैसे टैकल करना है, अप्रोच क्या होने चाहिए पढ़ने की। तो बहुत सारी एडवाइस आपको मिल रहा होगा। मैं आज क्या नया करने वाली हूँ, मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ कहाँ मैंने फोकस किया। क्योंकि होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी टॉपर को देखेंगे और उसका ही सेम पैटर्न फॉलो करने लग जाते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट मेरी अबिलिटीज, मेरी कैपेसिटी, मेरा मेंटल लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। तो मेरा जो पाथ है या जो मेरा अप्रोच है एग्जाम को टैकल करने का, वो सेम कैसे हो सकता है, राइट तो जितना जल्दी हम लोग एक इंडिविजुअल अप्रोच टू टैकल द एग्जाम क्राफ्ट कर लें उतना अच्छा होता है। तो ये 95 तो बस ऐसे ही लिख रहा है। आई कैन गेट मोर देन दैट। मैं 98 99% भी ला सकती हूँ। लास्ट टेंथ, जो हमारे लास्ट बैच के टेंथ के स्टूडेंट्स थे, दे हैव क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम। उन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, दे हैव गेन गुड मार्क्स। तो वाई कांट यू, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चाहे आप टेंथ में है, ट्वेल्थ में है, नाइन्थ में, इलेवेंथ में, आप सबके लिए ये वीडियो है। यू कैन रिलेट विद दिस। मैं आप लोगों को एक हेल्दी टाइम टेबल भी समझाने वाली हूँ जो आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इंडिविजुअल पाथ क्राफ्ट करने वाले हैं जिससे हर बच्चा रिलेट कर पाएगा। तैयारी कैसे करें हर सब्जेक्ट की। देखो, आपको जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो आपसे क्या कहता है, बेटा सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली समझो, रियल लाइफ में इसको अप्लाई करो। जैसे मैथ अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो मैथ में तो आपको क्या बोलते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करो मैथ, तब आपको मैथ अच्छे से समझ आएगी, राइट। क्या करो, इसको प्रैक्टिकली समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर सब्जेक्ट को, नॉट ओनली मैथ, नॉट ओनली साइंस, इवन इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, एवरीथिंग, हर सब्जेक्ट को समझने के लिए दो तरीके के लर्निंग कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे, ठीक है। एक होता है कंसेप्चुअल लर्निंग, एक होता है फैक्चुअल लर्निंग। जब आप फैक्चुअल लर्निंग करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, जिसको बोलते हैं रट्टा मारना, राइट। हम बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने फैक्ट्स को पढ़ लिया, हमने बस लर्न कर लिया। इनफैक्ट मैंने तो देखा है, बच्चे जो सवाल होते हैं मैथ में, उनके भी सीक्वेंस लर्न कर रहे होते हैं। इससे आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। किसी भी टॉपिक को समझो, अच्छे से समझो और फिर उसको सॉल्व करो। कंसेप्चुअल लर्निंग मींस कॉन्सेप्ट समझना। अब इंग्लिश को मैं कैसे करती हूँ, देखो जब मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता है कि चैप्टर को पढ़ाते टाइम मैं उसमें आपको आरटीसी सॉल्व कराती हूँ। मतलब क्या हुआ इसका, चैप्टर को आपने पढ़ा और उसमें से क्वेश्चंस बनाए और क्वेश्चंस को बना के उनको तभी की तभी सॉल्व किया। इससे क्या होता है, इससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बढ़ती है, जो हमें हेल्प करती है हमारे एक्चुअल रियल लाइफ में भी। बहुत ज़रूरी होता है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को बढ़ाना। और सेम स्किल आपको बाहर आगे चल के बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करती है। आप समझते हैं, अगर आप इंग्लिश के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग अपनी अच्छी करते हैं तो वो मैथ में भी काम करेगी, साइंस में भी काम करेगी और भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम करेगी। तो हमको हमेशा कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ फोकस करना चाहिए। फैक्चुअल लर्निंग इज ओके फॉर सम टाइम। अगर आपको कुछ फॉर्मूला लर्न करना है, आपने उसके फैक्ट्स को लर्न कर लिया, लेकिन कंसेप्चुअल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट समझना आपको आना चाहिए हर सब्जेक्ट को। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल मैंने दे दिया बिकॉज आई टीच इंग्लिश, राइट। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको समझ आ जाना चाहिए वो टॉपिक बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो दूसरी पॉइंट मुझे लगता है बच्चे मिस्टेक करते हैं अपने एग्जाम की तैयारी करने में, दैट इज वेरी, यू एक्चुअली स्टडी वेरी स्ट्रेनसली। मतलब आप लोग करते क्या है कि पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए एग्जाम टाइम पे। बेटा ये कभी वर्क नहीं करता। साइंटिफिक
थियरीज ने भी, प्रैक्टिकल्स ने भी बता दिया है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक टाइम गैप होना चाहिए, बिकॉज एक टाइम के बाद आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो आप भले ही बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में बुक है, आप याद कर रहे हैं, लेकिन माइंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी, लर्न करने की जो इसकी पावर होगी, वो जीरो हो चुकी है। तो आपने जितना भी लर्न किया है वो आप सब भूल जाएंगे। सो ट्राई टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। दो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास में हैं जो मैंने रिसर्च करके ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। वन इज ऑफ कोर्स 30 मिनट्स तक पढ़ाई करो, ठीक है। तो आपके पास में क्या करना है, टाइम ब्लॉक्स, इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉक्स बनाओ। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ब्लॉक्स। तो आपके पास में टाइम ब्लॉक्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टाइम ब्लॉक 30 मिनट्स का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 30 मिनट्स के लिए पढ़ाई करूंगी, कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना होगा, और 5 मिनट्स का मैं क्या ले लूंगी, गैप ले लूंगी। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा टाइम स्पेन थोड़ा ज़्यादा है औरों से, मेरा टाइम स्पेन 60 मिनट्स का है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा टाइम ब्लॉक में कितना बनाऊंगी, 60 मिनट्स का बनाऊंगी। लेकिन उसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं 10 मिनट्स का गैप भी ले रही हूँ, अपने आप को रिवॉर्ड कर रही हूँ किसी ब्रेक से। इस ब्रेक में मुझे जो करना है मैं करूंगी, चाहे मैं रन करूंगी, चाहे मुझे मोबाइल चलाना है मैं चलाऊंगी, चाहे मुझे म्यूजिक सुनना है मैं सुनूंगी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं 10 मिनट्स अपने माइंड को ब्रेक दे रही हूँ। क्योंकि इसके बाद जो फिर से आप नेक्स्ट टाइम ब्लॉक पे आओगे, जो 60 मिनट्स का होगा या 30 मिनट्स का होगा, आपका जो माइंड है वो री एनर्जाइज हो चुका होगा, फिर आपका टाइम स्पेन बढ़ जाएगा, समझने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे कि अननेसेसरीली 3 4 5 6 घंटे बैठ के ना पढ़ें, कुछ समझ नहीं आएगा, नींद आ रही है फिर भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है इससे। आप पेरेंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं कि बच्चा 4 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा तो ये एक्चुअली इतना प्रोडक्टिव है नहीं। तो ऑफ कोर्स आपको टाइम ब्लॉक्स बनाने चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू कि आप 30 मिनट्स के टाइम ब्लॉक बनाइए, 5 5 मिनट का ब्रेक लीजिए बीच में, एंड अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट, आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना अपना टाइम टेबल जो आपने कभी भी बनाया होगा उसको निकाल लीजिए और उसको देखिए कि वो कैसे बनाया है आपने, राइट। सो द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू, आपको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करने की जरूरत है कि आपका टाइम टेबल कैसा है। क्या आपका टाइम टेबल दिखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि आपने डिसाइड किया है कि भाई आज 9 बजे उठ के मुझे पहले इंग्लिश पढ़नी है, 10 बजे सोशल साइंस, 12 बजे मैथ, साइंस, हिंदी। अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं तो ये गलत तरीके का टाइम टेबल है। हमको जो शेड्यूल बनाना है वो टाइम का नहीं बनाना है, ओके। हमारा शेड्यूल होना चाहिए इंटरेस्ट बेस्ड। किसके बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड। या फिर हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए वो सिलेक्टिव होना चाहिए। क्या होगा इससे, अगर 9 बजे मुझे बोला जाएगा रोज के मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, मैं एक दिन पढ़ूंगी, दूसरे दिन पढ़ूंगी, और हो सकता है मैं तीसरे दिन इंग्लिश 9 बजे ना पढ़ना चाहूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, तो मेरा जो टाइम टेबल है वो क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद बेकार हो जाएगा। अब आप बताओ कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप टाइम टेबल बनाते हो तो बड़े इंटरेस्ट के साथ में, नेट पे सर्च कर, ये कर वो कर, लेकिन क्या आप उसको फॉलो करते हो? क्या आप अपने टाइम टेबल को 2 3 दिन के बाद फॉलो कर पाते हो? नहीं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि हम एक इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश में कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है, और उसको पढ़ते पढ़ते 10 बज गया, तो मैं जल्दी से 10 बजे छोड़ के सोशल साइंस लेके बैठ जाऊंगी? क्या ये, इज इट मेकिंग एनी सेंस, कुछ सेंस बना इस चीज का? तो ये इस टाइप का जो टाइम टेबल है जो बच्चे बनाते हैं ये बहुत गलत होता है। सही टाइम टेबल क्या है मैम, वो मैम आपको बताएंगी कि आपको एक्चुअली टाइम टेबल में बनाना क्या है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, आपको अपना टाइम स्केड्यूल नहीं करना है कि मुझे 6 बजे मैथ पढ़नी है, 7 बजे इंग्लिश पढ़नी है, नहीं। आपको अपने इंटरेस्ट बेस्ड टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये एक एग्जाम्पल है आपके टाइम टेबल बनाने का। ऐसे टाइम टेबल अपना बनाइए जैसे आपने नाइट बिफोर, मतलब जैसे मान लीजिए आज है मंडे, मंडे को मैंने डिसाइड किया रात को, कल का ट्यूसडे का टाइम टेबल मैंने डिसाइड किया। तो मैं मंडे नाइट को क्या डिसाइड करूंगी कि भाई देखो इंग्लिश में मुझे क्या पढ़ना है। इंग्लिश में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं। अब इसका टाइम क्या होगा वो मैं अपने आप को बाउंड नहीं कर रही, क्योंकि ये मैं देखूंगी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मेरा इंटरेस्ट अगर इंग्लिश में शाम को आता है तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं शाम को पढूं। मैं अपने आप को बाउंड नहीं करूंगी किसी टाइमिंग से। आपको टाइमिंग सेट करना है तो आप कर लीजिए कि मुझे 4 से 6 पढ़ना है, फिर रात को मुझे 9 से 10 पढ़ना है, सुबह मुझे मॉर्निंग के 4 to 8 पढ़ना है।
आप इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं शेड्यूल, ये अलग बना लीजिए, लेकिन ये अपने आप को डिफाइन मत करिए कि मुझे इंग्लिश 9 से 10 पढ़नी है। आप ये डिफाइन करिए कि इंग्लिश में आज ये चैप्टर मुझे करना है, मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3, 4, 5 के सारे क्वेश्चंस मुझे आज कवर करने हैं। ट्यूसडे का काम है, ये मैंने मंडे को डिसाइड कर लिया कि ट्यूसडे को ये मेरा हो जाना चाहिए। अब आपको लगता है कि शाम को मैं आज 6 बजे से करूंगा, तो आप इसको 6 बजे से करिए। इससे आपकी प्रोकास्टिनेशन कम होती है, मतलब कि आप चीज़ों को अवॉइड ज़्यादा नहीं करते इससे। अगर आप टाइम बाउंड हो जाएंगे तो आप अवॉइड करने लगेंगे, क्योंकि मैथ में दिमाग ही नहीं चल रहा और 12 बजे का टाइम मैथ पढ़ने का है, तो आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे और वो आपका छूट जाएगा। लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ट्यूसडे को मुझे मैथ के 3, 4, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही करने एक्सरसाइज में। अब ये आपका काम है, ये आपको करना है, और मेक श्योर कि डे खत्म होते होते आप अपने गोल को पूरा कर लें। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया, सुबह तो मैं पढ़ी नहीं, शाम को तो सारी चीजें हो नहीं रही, मैम ने बोला है टाइम ब्लॉक्स में पढ़ो, कैसे होगा। ठीक है, एक दिन आपको लर्निंग मिल गई, दूसरे दिन आपको लर्निंग मिल गई, तीसरे दिन मेक श्योर कि आप मॉर्निंग से ही अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि भाई सुबह आज मुझे क्या करना है, सोशल साइंस पढ़ लेनी है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना थोड़े टफ थे और मुझे याद भी नहीं हो रहे थे, तो सुबह सुबह कर लूंगी, मॉर्निंग में लर्निंग का काम अच्छा हो जाता है। मैथ ठीक है, थोड़ा हम दोपहर को कर लेंगे आज मैथ, क्योंकि लर्निंग वर्निंग हो जाएगी, उसके बाद में मैथ में तो क्या है, दिमाग चलाना है, लर्न नहीं करना है, चलाना है, तो ये मैं दोपहर को कर लूंगी। इंग्लिश के थोड़े थोड़े इजी है, क्योंकि पढ़ चुकी हूँ, रिवीजन का ही टाइम है, तो ठीक है ये मैं इवनिंग में कर लूंगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना माइंड सेट करेंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं, रादर देन टाइम क्या होने वाला है कंटेंट को पढ़ने का। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस्ड टाइम टेबल अपना बनाना शुरू करिए, ये मोनोटोनस नहीं होगा और आप इसको ज्यादा टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। सो आर यू रेडी नाउ विद द बेस्ट टाइम टेबल? आपको पता है आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, जिसकी कॉपी निकाल के आप उस पर अपना टाइम टेबल बनाएं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं क्या करूंगी, आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो आपको दे दूंगी, आप इसको ले लेना और उस पर अपने हिसाब से अपना कॉन्टेंट लिख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डाल दूंगी, अगर आप कमेंट में बोलते हो कि आपको इस पीडीएफ की जरूरत है। ऑलराइट, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स निश्चय बैच अंडर 24/7 पे चलता है, जहां मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश के साथ साथ आई मेक श्योर कि आप लोग पॉजिटिव रहें, आप लोग एफर्म करें चीज़ों को और विजुअलाइज कर सके कि हाँ आप सच में एक स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आप भी अच्छी परसेंटेज लेके आ सकते हैं। तो इट कैन बी 95, इट कैन बी 96, एंड वाई टू स्टॉप माई माइंड फ्रॉम थिंकिंग कि मेरे 100 मार्क्स भी इंग्लिश में आ सकते हैं, मैं क्यों ना सोचूं, मैं तो सोचूंगी, क्योंकि मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के इंग्लिश में आते हुए। तो इफ वन चाइल्ड कैन स्कोर 100 मार्क्स इन इंग्लिश, व्हाई कांट यू, आप भी कर सकते हैं। तो ये वाला माइंडसेट के साथ में हमें करनी है तैयारी। अगर आप निश्चय बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, आप जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, एक कोड वहां पे आपको पूछा जाएगा डालने के लिए, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, दैट इज Y548। इस कोड को लगाते ही आपको एक अच्छे खासे हैवी डिस्काउंट पे ये कोर्स परचेज आप कर सकते हैं, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई निश्चय बैच। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे होती है, साइंस की होती है, मैथ की होती है, सोशल स्टडीज की होती है, इंग्लिश की होती है, एवरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहाँ जो भी आपको जरूरत है अपने 10th के लिए। एनीवे, दिस वाज इट फॉर द बैच, एंड आई होप आज जो भी मैंने आपको बताए हैं अपने पॉइंट्स, अपने एक्सपीरियंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करती थी, एंड ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ टू स्टडी हार्ड। And that is it for today. I will meet you soon with a new video, with a new motivational video, of course, with the academic video as well. Meet you very soon. Bye everyone. Take care.